नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बिहार चुनाव के नतीजे आए और 24 घंटे के अंदर पब्लिक को लालू परिवार ने या लालू परिवार में जो हुआ है उसने यकीन दिला दिया कि पब्लिक ने कोई गलती नहीं की। जो तेजस्वी यादव कहते थे कि अरे जंगल राज छोड़िए, अब कोई जंगल राज नहीं आने वाला, उन तेजस्वी यादव के खुद के घर में जंगल राज चल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं। बिहार में एक कहावत है, ऊपर से फिटपाट, नीचे से मोकामा घाट। यानी ऊपर से सब एकदम टनाटन दिखेगा, लेकिन नीचे नीचे अंदर अंदर मामला गड़बड़ होता है। और वही लालू यादव के परिवार के साथ हो रहा है। तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर, बहू ऐश्वर्या बोली मारते हैं ये लोग। और अब बेटी, उनकी बेटी लालू यादव की रोहिणी आचार्य, वो कह रही है उनको चप्पल से मारा गया, चप्पल फेंक के मारा गया। आप देखिए ये वीडियो, आपको समझ में आएगा कि क्यों बिहार की महिलाएं कभी इन लोगों पे भरोसा नहीं कर पाएंगी। जो अपनी बहन को इज्जत नहीं दे पा रहा है, अपने घर में अपनी बहन को इज्जत नहीं दे पा रहा है, वो बिहार की माँ बहन को इज्जत देता है। आप देखिए, मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाता हूं, पूरी बात बताता हूं कि लालू परिवार में तकरार बढ़ गई है। ये हेडलाइंस चल रही, परिवार में महाभारत कैसे छिड़ गई, इसको लेकर चर्चाएं चल रही। और इनकी, तेजस्वी यादव की जो बहन है, लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, ये वो है, याद रखिएगा, ये वो बहन है, ये वो बेटी है लालू यादव की जिन्होंने अपनी किडनी पिताजी के लिए दे दी, बिना अपने ससुराल के लोगों से की परवाह किए, बिना किसी और की परवाह किए कि नहीं पिता को बचाना है। और वो पिता ने उठाई सत्ता और दे दिया बेटा को। बेटा क्या कर रहा है सुनिए आज वीडियो में, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। बेटा जो कर रहा है वो मैं क्या बोलूं आपको, आप सुनिए रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है। आपको पूरी बात फिर आगे बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ है अंदर अंदर। नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आप सोचिए, जिस घर में बहन कह रही है तेजस्वी यादव की, चप्पल उठा के मारा गया, सिर्फ किस बात के लिए, इन्होंने पूछ लिया कि पार्टी का ऐसा हालत कैसे कर दिए जी तुम लोग। सिर्फ इतना पूछने पे बहन पे चप्पल चल जा रहा है। बस हम लोग तो बिहार से आते हैं, मैंने तो देखा है बिहारी लोग जो है ना, वो भाई बहन के रिश्ते को लेकर इतना सेंटिमेंट रहते हैं कि जब दिल्ली आते हैं तो कोई बहन की गाली देता है, जो कि कई बार इधर चल जाता है, लेकिन बिहारियों को बर्दाश्त नहीं होता, उनके झगड़े हो जाते हैं। बहन का गाली कैसे दे दिया जी, इतना बहन का मान रखते हैं। और उस बहन पे, बहन खुद कह रही है ना, कोई मीडिया थोड़ी कह रहा है, वो खुद कह रही है चप्पल चला दिया, चप्पल चला दिया। अब कहेंगे चलिए एक घटना हो गई, एक घटना नहीं ना है बॉस, आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है। लेकिन आप देखिए कि रोहिणी आचार्य खुद ट्वीट करके लिख रही हैं कि मैंने परिवार छोड़ दिया है, मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। संजय यादव और रमीज, उन लोगों ने मुझे यही करने के लिए कहा था कि भाई परिवार छोड़ दो, निकल। ये संजय यादव और रमीज कौन है जी, लालू यादव की बेटी को कह रहे हैं कि परिवार छोड़ दो, आगे बताऊंगा। उन्होंने और सुनिए क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई। यानी जो हुआ है वो पूरे परिवार के सामने हुआ है बॉस, ये ध्यान रखिएगा। वो खुद लिख रही हैं और खबर भी यही है कि लालू यादव, राबड़ी देवी सब रो रहे थे और उसके सामने ये सब हुआ है, उन लोगों के सामने, और उनको छोड़ के आना पड़ा। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। जिन रोहिणी के लिए कहा जाता था कि बाप रे ऐसी ही बेटी सबको मिले, जो अपना किडनी तक दे दी बाप के लिए, वो आज रोते रोते कह रही है कि भाई मेरे जैसा कोई ना बनना, भाई यही दिक्कत झेलनी पड़ती है। और कहा इनसे क्या क्या गया, सुनिए जरा बातें सुनिए कैसी, मतलब कलेजा फट जाएगा आपका सुन के। कि कह रही है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवाई, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी।
और वो कह रही हैं कि भाई कोई बेटी अपने बाप को किडनी मत देना, अपने भाई से कहना कि तुम ही लगवाओ किडनी, अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दो। तो ये हालत हो गई है लालू परिवार की कि जिसने पिता को किडनी दी उसके लिए आज जो है ना उस दिल में जगह नहीं बची जिस दिल में जगह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सत्ता, पूरा परिवार जो है ना उसको ये दिख रहा है कि भाई तेजस्वी यादव जो है ना उनको दिख रहा है कि पार्टी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। इस पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में जहां जहां परिवारवाद चल रहा है वहां यही हो रहा है। आप अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उनको भूलिए मत, कुछ दिन पहले क्या हुआ था और कितना मुलायम सिंह यादव बेइज्जत हुए। किस तरीके से पूरी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव ने बनाई वो अखिलेश यादव ने अपने पास ले ली। एक बेटे ने पिता के साथ क्या किया ये सब लोग चर्चा करते थे, आज एक भाई ने बहन के साथ क्या किया है इसको लेकर चर्चा है। लेकिन एक भाई और है, तेज प्रताप यादव, वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बहन को का अपमान करने वालों पर अब सुदर्शन चलेगा। अब सुदर्शन चले या ना चले, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं इन्होंने क्या कहा है, फिर बताता हूं इनका हिसाब किताब क्या है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब कृष्ण का सुदर्शन चक्र चले ना चले, वोटर का तो चल गया और इसलिए पूरी पार्टी आरजेडी जो है वो साफ हो गई। लेकिन जो ये कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई एक घटना हो गई, एक घटना नहीं बॉस। मैं आपको तस्वीरें याद दिलाता हूं। इससे पहले इन्हीं लालू यादव के घर से ये बहू थी उनकी, ऐश्वर्या, रोते हुए बाहर निकली और तब उन्होंने भी कहा था कि उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन किसी ने लोड नहीं लिया। भाई पॉलिटिक्स है। पहले बहू पिटाई थी, अब बहन जो है वो कह रही कि मेरे ऊपर चप्पल चल गया है, मुझे चप्पल दिखाएगी। सुनिए ऐश्वर्या ने तब क्या कहा था, तब आपको पता चलेगा कि बड़े ताम झाम वाले बड़े बड़े परिवारों में अंदर क्या होता है। जरा उसको एक बार सुनिए आप। मुझसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उन्होंने कहा था कि जब मुझे मारा गया, पीटा गया, तब सामाजिक न्याय कहां गया था, पूछिए जरा। तो बहू भी कह रही थी मारा पीटा गया, बहन भी कह रही है कि चप्पल फेंक के मारा गया। यही तो परिवार में है। परिवार के अंदर जब बहू बेटियों के लिए जंगल राज चल रहा है तो बाहर कैसे जंगल राज नहीं होगा, पब्लिक विश्वास कर लेती। और इसीलिए इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया, इसीलिए इन पे पब्लिक विश्वास नहीं करती। और जिन दो लोगों पे आरोप लग रहा है कि भाई उनकी वजह से सब हो रहा है, एक रमीज, एक संजय यादव। ये दो लोग कौन है आपको ये भी वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि जिसके पास संजय है वो बर्बादी है। इंदिरा गांधी के संजय, केजरीवाल के संजय, उद्धव के संजय और तेजस्वी के संजय। खैर ये संजय यादव तेजस्वी यादव के बहुत खास हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव के पहले तेज प्रताप को घर से निकाल दिया गया, अब जो है संजय और रमीज की वजह से बहन को निकाल दिया गया है। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, संजय रमीज क्या करेंगे? अगर आप अपने भाई को निकाल रहे हैं, अपनी बहन को निकाल रहे हैं, अगर एक पिता के सामने ये सब हो रहा है, वो चुप बैठे हैं, तो संजय रमीज क्या? इससे संजय रमीज तो लाखों घूम रहे हैं, आप डोमिनेट हो रहे हैं ना उनके हाथ से। और इसीलिए इन बड़े बड़े परिवारों का हाल देखिए कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जर्नलिस्ट, उन्होंने अच्छा ट्वीट किया कि गांधी परिवार में राजीव गांधी और संजय गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी का क्या हुआ था सबको याद है। कैसे मेनका गांधी का सामान उठा उठा के बाहर फेंक दिया गया था, सबको याद है इंदिरा गांधी के जमाने में। ठाकरे परिवार में उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे हो गया। पवार परिवार में अजीत पवार और सुप्रिया सुले। मुलायम सिंह यादव में शिवपाल और अखिलेश, और खुद अखिलेश ने जिस तरीके से पिता से पार्टी ले ली। लालू प्रसाद यादव का परिवार लोग देख ही रहे हैं। केसीआर परिवार में केटीआर और कविता। तो ये जोड़ते चले जाएगा। और उन्होंने तो लास्ट में लिख दिया कि राहुल और प्रियंका का भी नाम क्या आगे लिखा जा सकता है, ये सवाल उन्होंने पब्लिक के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये सारी चीजें होती जा रही हैं और आप देखिए उसमें कांग्रेस पार्टी के उदित राज क्या कह रहे हैं पता है? बड़े बड़े परिवारों में सब होता रहता है। सुनिए जरा इनको भाई साहब को। happens
It happened in Mulayam Singh family also, but what happened? Finally, it was all settled. So, only thing that because if it happens to Dalit and OBC, it is highlighted. And when it happens to so-called upper caste, the media will not. भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और कह रहे हैं कि बड़े बड़े परिवारों में ये सब होता रहता है। दलित है, पिछड़ी है, इसलिए इनको दिखा दिया गया, बड़े परिवारों में नहीं दिखाया जाता। क्या बोला जाए इन लोगों के लिए, मतलब बोलना भी शब्द कम पड़ जाते हैं कि क्या ही बोला जाए। खैर, जिसकी वजह से हो रहा है जरा उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये एक तो रमीज हैं जिनके वजह से कहा जा रहा है कि हो रहा है, तो रमीज के कारण जो हो रहा है उनके लिए एक रिपोर्ट छप रही है कि इन पे यूपी में हत्या का केस चल रहा है और ये तेजस्वी यादव के साथ शायद क्रिकेट भी खेले हुए हैं, इसकी भी चर्चा। ये है, देखिए रमीज, मोबाइल देख रहा है ना आपको, राहुल गांधी के साथ भी दिख रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिन रमीज का जिक्र किया है वो यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं, जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं। ये आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन देखते हैं। इनकी पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, तो दोनों जगह वो आपको दिख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भी और तेजस्वी यादव का काम तो देखते हैं सो देखते ही। तो और ये पंकज झा हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया। इसी तरह आप राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीर देखिए, सबसे बाएं में चश्मे वाले जो हैं वो आपको रमीज दिख रहे हैं और सबसे दाएं जो दिख रहे हैं तेजस्वी यादव के बगल में वो संजय यादव है। ये दोनों जो हैं वो तेजस्वी यादव का काम देखते हैं, प्रबंधन देखते हैं चुनाव का, और इसीलिए बहुत खास बनते चले गए। संजय यादव के लिए कहा जाता है कि भाई ये सब छोड़ छाड़ के अपनी नौकरी जो है वो तेजस्वी जब आए लालू जी के बाद जिम्मेदारी लेने के लिए, तो ये साथ में आगे नौकरी वोकरी छोड़ के, इसलिए तेजस्वी के बहुत खास हो गए। ये जो रमीज है इनके लिए कहा जाता है कि भाई इन पर आरोप लगा हुआ है फिरोज पप्पू की हत्या का, और इनको संजय यादव जो है वो लेकर आए थे आरजेडी के अंदर। तो मेन तो संजय यादव हो गए जो कि बहुत करीबी हैं, और उसके बाद ये रमीज का नाम। दूसरी चीज आप देखिए, इसी तरीके से आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव हटा दिए गए थे और उनकी फोटो आ गई थी किसी और लड़की के साथ, कहा गया कि उनसे ही शादी है कर चुके हैं और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी कहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, और इन्हीं संजय यादव पर वो भी आरोप लगाते रहते थे। तब लालू जी ने कहा था कि भाई ये जो ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि है वो लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं। तो उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया था। क्यों भाई? क्योंकि तब चुनाव था। अब कोई उनसे पूछे कि बेटी कह रही है कि चप्पल चल गया, ये परिवारों के संस्कार के अनुरूप है संस्कार के अनुरूप, क्यों तेजस्वी पे कार्रवाई नहीं होती? कोई पूछे राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से, अखिलेश यादव से, कोई है जो लिखेगा कि कैसे ही महिला के साथ हो गया? कोई नहीं लिखेगा बॉस। ये अभी आप बीजेपी में किसी एक छुटभइये नेता के यहाँ करा दीजिए, पूरा इकोसिस्टम छाती पीट देगा कि बाप रे बाप महिला के साथ क्या हो गया। और आज एक महिला कह रही है कि मुझे परिवार से निकाल दिया गया, मेरे ऊपर चप्पल चल गया, कोई एक बोलने आया है? यही तो इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है जो पब्लिक देखती है तो कहती है कि इनको वोट नहीं दे सकते। तेज प्रताप तो इतना नाराज हैं ये संजय यादव और ये रमीज वगैरह से, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, पार्टी का झंडे का रंग हरा नहीं देखना चाहते। सुनिए वो किस तरह की बातें करते हैं। हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। तो ये पूरा परिवार बिखर चुका है, लेकिन सवाल है कि क्या परिवार कभी एक था भी? जब पूरा परिवार जो है ना वो सिर्फ सत्ता के बेस पर उसकी नींव टिकी हो, तो वो सत्ता जाते बिखरने लगता है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी कांग्रेस के अंदर विभाजन होगा, अभी आप देखिए ये लोग जितने साल बाहर रहेंगे कहां कहां विभाजन होगा। अभी यूपी का चुनाव होगा, वहां अगर अखिलेश यादव नहीं जीत पाए तो देखिए वहां क्या होगा। और जिसके आसार हैं कि जिस तरह से बिहार का मैंडेट है वही अगर यूपी में ट्रांसलेट हुआ तो अखिलेश यादव की वापसी लग नहीं रही। उसी तरीके से आप देखिए कि गांधी परिवार में क्या चल रहा है या कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, वहां भी कमोबेश देखिएगा। भाई बड़ी पुरानी पार्टी है, वहां पे ज्यादा लोगों को जी हजूरी की आदत है, तो 95 हार राहुल गांधी ने दिला दी फिर भी बर्दाश्त कर रहे। लेकिन ये इन परिवारों का क्या हिसाब है बॉस, मैं ये जानना चाहता हूं। इनके संस्कार कहाँ हैं?
संस्कार जब हावी रहता है ना तो हार मायने नहीं रखती, परिवार मायने रखता है। जब संस्कार नहीं रह जाता है तो यही होता है जो रोहिणी आचार्य कह रही कि चप्पल चल गया। और ये जो संजय यादव हों या राहुल गांधी के आसपास जो लोग रहते हैं लेफ्ट लॉबी के, जिन्होंने पूरा एकदम कैप्चर कर लिया है, उनका क्या बॉस? वो तो भाई वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और सही। तो आपको देखना है कि आपका विजन है कि नहीं, सोच है कि नहीं, समझ है कि नहीं। और इसीलिए जो लोग संघ को गाली देते हैं ना बॉस, संघ यही संस्कार सिखाता है। संघ जो है ना यही बेस मजबूत करता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी संघ से जुड़े लोगों के घरों में। लेकिन पर लालू परिवार तो मुझे नहीं लगता कि अब बच पाएगा। और जिस तरह की का मैंडेट है, अगले 5 साल तेजस्वी यादव के लिए सत्ता से बाहर रहना, खुद को रिलेवेंट बना के रखना, लोगों के बीच जाना, काम करना, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। और पार्टी खत्म हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।